हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज की वीडियो में नियामक ज्यामिति से रिलेटेड हम क्वेश्चन सीखेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सीखेंगे कैसे सोल्व किया जाता है। जैसे कि पहले तो हम एक्सरसाइज बनाएंगे, उसके बाद दूरी सूत्र बनाएंगे, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट, ये जितने भी टॉपिक है सारे हम इस चैप्टर के कंप्लीट करेंगे। और इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कई सारे आते हैं, हर साल आते हैं, इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देख लीजिए। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं पढ़ा, किसी कारण से आपने इसको सीखा नहीं है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप 100% सीख जाओगे। तो बच्चों, पहले बेसिक चीज सीखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहली बात ग्राफ से रिलेटेड है। अगर आपको ये चीज आ जाएगा, बेसिक चीज है, तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम इसको पहले स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि ये वाली लाइन है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसको क्षैतिज रेखा जो होता है, हॉरिजॉन्टल रेखा, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, ठीक है। यहाँ भी ये भी एक्स एक्सिस होगा, बट ये इस साइड प्लस में हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा? एक्स माइनस में हो जाएगा। ये वाई एक्सिस जो है, वाई, इसको बोलते हैं, वाई ऊपर में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, वाई नीचे में रहेगा तो माइनस हो जाएगा। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब इसको बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल मतलब जो सीधा होता है उसको हम वर्टिकल बोलते हैं, और जो नीचे होता है फ्लैट टाइप का उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जहां जो कटता है, इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर ओरिजिन, 0,0 ओरिजिन। हिंदी में इसको बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु। अब ये सब चीज सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब नहीं आएगा तो फिर आगे आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अब हम आप लोगों ने देखा होगा घड़ी जो होता है, घड़ी घड़ी क्या होता है? ये 12 बज रहा है, ये 3 बज रहा है, ये 6 और ये 9। तो घड़ी इस डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, बट यहाँ पे क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। जैसे ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर उसके बाद ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, फिर इसके बाद ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रथम पाद, प्रथम पाद मतलब पहला घर, ठीक है। ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ये चीज सीखना जरूरी है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, या 8th क्लास में भी थोड़ा थोड़ा ग्राफ देता है कि, तो 9th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा फर्स्ट वाला में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तो दोनों प्लस प्लस होता है। क्या होता है? प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक में माइनस होता है और दूसरे में प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि दोनों माइनस माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक प्लस और एक माइनस। आपको याद करने का जो तरीका है वो कैसे याद करोगे? तो फर्स्ट और थर्ड में दोनों क्या है? सेम है। इसमें दोनों प्लस प्लस है, इसमें दोनों माइनस माइनस है। और सेकेंड और फोर्थ वाला में क्या है कि सेकेंड वाला में पहले माइनस है और फोर्थ वाला में पहले प्लस है। तो ये चीज आप याद कर लीजिएगा। इससे पहले मेन जो चीजें हैं, जैसे इसको बोलते हैं नियामक, जो घेरा हुआ होता है और बीच में कॉमा, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, तो ये क्या हो गया? नियामक। नियामक जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ये हो गया कोऑर्डिनेट। तो पहले वाला जो होता है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। दूसरे वाला को बोलते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है। और इसमें ये चीज जानना जरूरी है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं। तो चलिए बच्चों हम बताते हैं। यहाँ पे एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को, अक्ष को भुज कहते हैं। क्या बोलते हैं? भुज, और भुज कहते हैं। वाई अक्ष को, वाई एक्सिस, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि, कोटि कहते हैं। कभी भी याद कर लीजिएगा, अगर नियामक दिया हुआ जैसे 2 3, इसमें आपसे पूछेगा भुज कौन है, तो भुज हो जाएगा 2 और कोटि क्या हो जाएगा? 3। मतलब इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो मैटर नहीं करता है, इंग्लिश में भी हम बताएंगे, हिंदी में। मतलब एक्स एक्सिस को एफ सीसा कहते हैं, एफ सीसा, और वाई एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट। आपसे पूछ देगा कि कोई कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ, उसमें एफ सीसा कौन सा है, कोऑर्डिनेट कौन सा है। जैसे मान लीजिए 3,5, 3,5, इसमें आपसे पूछ देगा कि ऑर्डिनेट क्या होगा, तो ऑर्डिनेट हम वाई एक्सिस को बोलते हैं, मतलब सेकेंड वाला को बोलते हैं, तो 5 हो जाएगा। और आपसे पूछ देगा एब्सिसा कौन सा है, तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये सब पता होना चाहिए। तो ये हो गया थोड़ा सा बेसिक चीजें। हम इसके बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। पहले हम एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाते हैं, ताकि आपको वहां से फॉर्मूला भी समझ में आ जाए, कंसेप्ट भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा साइन। आपको साइन याद करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये अगर नहीं ध्यान में रहेगा तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। तो हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों चलिए पहला नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात करिए।
तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप लाइन खींच देना ऐसे, ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो ए का जो पॉइंट दिया हुआ है 2,3 दिया हुआ है, बी का जो पॉइंट दिया हुआ है 4,1 दिया हुआ है। तो इसके बीच की दूरी क्या करना है, मतलब ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, तो हम दूरी सूत्र से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूरी सूत्र, मतलब डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बात वही हुआ, दोनों आप फार्मूला जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब यहाँ से आप क्या करो, पुट कर दो यहाँ पे, तो रूट अंडर x1 कितना हो गया 2, माइनस x2 कितना हो गया 4, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 हो गया यहाँ पे 3, यहाँ से आप अच्छे से पुट करते जाइए, 3 माइनस y2 कितना हो जाएगा 1, इसका होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं, तो 2 में से 4 में से 2 घटेगा तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2 के स्क्वायर क्या होता है प्लस 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा ये भी 4, क्योंकि माइनस 2 के स्क्वायर का मतलब हुआ कि माइनस 2 गुने माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 दोनों कितना होगा 4। तो कभी भी याद रखिएगा कि माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आता है। तो यहाँ पर 4 और 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 4 8, तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 2, तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 2 रूट 2 यूनिट। तो ये हमारा पहला का आंसर क्या हो जाएगा 2 रूट 2 यूनिट। तो डिस्टेंस फार्मूला निकालने के तरीका आपको समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अब देखिए, पहला तो इजी था, दूसरा माइनस में है, तीसरा एबीसी में है, तो सादा बनाएंगे। तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा वाला वैसे ही सेम 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक लाइन आप खींच दीजिए। लाइन हमने क्या किया, खींच दिया, इसका नाम हम पी रख देते, इसका नाम हम क्यू रख देते। पी का मान क्या दिया हुआ है, तो -5,7 और क्यू का मान -1,3। अब हमें इसको बनाना है दूरी सूत्र से। कैसे बनाना है, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से हम बनाएंगे तो फार्मूला आपको वही लिखना पड़ेगा। तो पी से क्यू की दूरी क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख देते, पी क्यू। तो पी क्यू बराबर रूट अंडर, अब x1 माइनस x2, चलिए कोई ना, मैं फार्मूला लिख देता हूँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब हमें पुट करना है, क्या करना है, पुट करना, मेन चीज है पुट करना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। तो x1 माइनस x2, तो x1 -5 में से -1, यहाँ पे माइनस वाला कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। x1 ये हो गया, x1 क्या हो गया -5, और x1 हो गया माइनस, ये फार्मूला का माइनस, और x2 क्या हो गया -1, यहाँ पे ऑलरेडी एक बार और -1 रख के हम क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, y1 क्या हो गया 7, y1 हो गया 7 माइनस y2 का मान कितना दिया हुआ 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। अब एक लाइन और आप बढ़ा दीजिए इसको, तो -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, इसका होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4 का होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि -5 प्लस 1, 5 से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो -4 का स्क्वायर कीजिए तो भी 16 आएगा, +4 का स्क्वायर कीजिए तो भी 16 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 16, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट अंडर 32। तो 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुने 2, तो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, और रूट 2, ये तो 2 अकेला है तो 2 यहाँ पे, इसको लिख देंगे यूनिट 4 रूट 2 यूनिट। इस तरीके से आप क्या कीजिए, इसको सोल्व कर दिए। चलिए अब हम इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग बनाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ए का मान, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। तो ए का मान a,b दिया हुआ है, और b का मान दिया हुआ -a, -b, इसका भी हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। तो फार्मूला आपको याद है क्या है, रूट अंडर x1 माइनस x2, तो ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, बीच में आप कॉमा डाल दो, तो x1 माइनस x2, तो x1 क्या हो जाएगा a, माइनस x2 क्या हो जाएगा -a का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y1 कितना हो गया, y1 का मान b दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे b, माइनस y2 का मान -b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे हम स्टेप बढ़ाते हैं, रूट अंडर, यहाँ पर a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a
माइनस माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा तो ए और ए कितना हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, बी और बी कितना हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 4 कॉमन ले लेते हैं, रूट अंडर 4 हमने क्या किया कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच जाएगा 4 कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर। ठीक है, अब 4 जो है 4 किसका स्क्वायर है तो 2 का, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सॉरी यहाँ पे 4 के 4 रन देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। डिस्टेंस निकालने के बाद जो आंसर आता है आप उसको यूनिट में लिख दीजिए। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का थीमा हमने बता दिया। इजी है, बस फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। मेन फॉर्मूला है x1 - x2 प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दूरी से पूछेगा रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या आप x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 शुरू हुआ है तो यहाँ पे भी 1 शुरू होना चाहिए y का भी। यहाँ अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र से कैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, कह बीच की दूरी, जबकि ए और बी है तो पहला पॉइंट को ए मान लेंगे, दूसरा पॉइंट को बी मान लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ए जो पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट क्या दे रखा है 0,0 और बी पॉइंट जो दे रखा है बी मान लेते हैं तो 36,50। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी मतलब हम इसको क्या करेंगे लाइन मिला देंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमें मिल गया, तो यहाँ पे दूरी सूत्र निकालना है। जैसे हम पहले क्वेश्चन बनाए थे इसी सेम इसको भी हम बनाएंगे। तो इसको x1, y1 मान लेना। ठीक है, और इसको x2, y2 मान लेना। हमें दूरी सूत्र निकालना है, तो आपको हमने बताया है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र जो होता है डिस्टेंस फार्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला तो आपको याद होगा ही, अगर याद नहीं होगा तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला होता है रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या अगर ऐसे आपको नहीं याद होता है तो आप ये भी याद कर सकते हो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों एक ही फॉर्मूला है, सेम है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पर x1 स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर भी यहाँ पे भी y1 - y2, अगर यहाँ पर 2 से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे भी 2 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, तो ए बी के डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दे रखा है x1 - x2 कर दो या y1 - y2 कर दो। तो आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि किसमें से कौन घट रहा है, माइनस वाला से जितना आप बचोगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। तो यहाँ पे हमने दोनों फॉर्मूला लिख दिया है, ये आप इस पे बनाओ या इस पे बनाओ। तो x1 - x2 करते थे, 0 में से 36 करते तो माइनस के फॉर्म में आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उससे बोलिए ये वाला कर लो ना, जैसे आपको यूज करना हो वैसे आप कर सकते हो। तो x2 - x1, x2 कितना हो गया 36, अब माइनस x1 क्या हो जाएगा 0, इसका हम होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 कितना हो जाएगा तो y2 हो जाएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 ही होगा, तो 36 का स्क्वायर, यहाँ पे 15 से 0 घटाएंगे तो 15 का स्क्वायर, है ना। अब हमें 36 का स्क्वायर, तो 36 में 36 से गुणा करो, तो 6 छक 36, 4 3 18, 18 दूना 36, 36 और 3 39, करीब 3 3 3 9, 9 3 12, 1296 आएगा। 15 के स्क्वायर 225 आता है, तो 1296 में आप 225 ऐड कर लो, ये हो जाएगा 1 9 11 12 4 1 5, मतलब हो जाएगा हमारा जो आंसर आएगा 1521 जो है। अब ये जो 1521 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या करें। तो आपके पास 2 मेथड है, पहले तो आप इसका एलसीएम निकालो या भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालें, वो भी हमने सिखाया है। वीडियो अगर नहीं आता तो वीडियो आप जाकर देख लीजिए कैसे निकाला जाता है। या फिर ऐसे समझो कि लास्ट वाला 1 है, 1 के किसका स्क्वायर है, 1 किसके स्क्वायर में आता है, तो 1 के स्क्वायर 1 और 9 के स्क्वायर 9 9 81,
या ये 1 का हो सकता है या 9 का हो सकता है। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया। तो 2 डिजिट के छोड़ के बाद ये वाला जो 2 डिजिट है ये किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है? तो 3 के स्क्वायर 3 क्या 9, 3 क्या ही 9 और 4 के स्क्वायर में 4 चौका 16। तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है, 4 के स्क्वायर में 16 आता है, तो 16 आता है। तो ये 16 12 वाला तो हम लेंगे नहीं, हम 3 ही लेंगे। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे तो कंफर्म है, 100% है कि ये 31 का या 39 का किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हमें कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे 30 के स्क्वायर करते हैं तो 900 आता है, 39 के स्क्वायर करते हैं तो 1600 आता है, तो 1600 के आसपास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसका है आंसर है? तो ये है 39 का। तो ए बी जो डिस्टेंस हो जाएगा, ए बी जो हमने माना था ए से बी, इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा तो 39 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिट। इस तरीके से आप इसको, ये नहीं कि बड़ा है डिजिट प्लस माइनस वाला है, हम कैसे बनाएंगे देख के घबराना नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये बड़ा है तो इसका आंसर बड़ा आएगा, एकदम इजी है, आप स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम थर्ड बनाने जा रहे हैं। थर्ड नंबर में पूछ रहा है कि ये 3 बिंदु दिया हुआ है, तीनों बिंदु को निर्धारित करना है, शो करना है कि क्या ये संरेख है, कोलिनियर है या नहीं है। तो संरेख क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है? पहले क्या होता था सिलेबस में, ट्रायंगल का एरिया निकालना था, वो अब कर चुका है, बट हम इसमें सिखा देंगे, बताएंगे जरूर, ताकि आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीखना तो जरूरी है ना। तो 3 पॉइंट है, हम दोनों तरीका से सीखेंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट दिया हुआ है। जैसे मान लेते एक लाइन खींच दीजिए आप, लाइन खींचने के बाद ये पॉइंट ए रख लीजिए, ये पॉइंट आप इसको बी मान लेते और इसको सी मान लेते। ठीक है, ये ए है, बी है और ये सी है। तो यहाँ पे जो सीखना है हमें, पहला जो हो गया 1,5, दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा 6,4 और तीसरा जो हो जाएगा -2, -11। अब हमें ये देखना है कि जो ए बी जो डिस्टेंस है, ए बी और बी सी, क्योंकि हमें पता है ए सी जो है, अगर मान लेते हैं 10 मीटर का स्टिक है, डंडा है, बीच में हम तोड़ दिए, एक 4 सेंटीमीटर ये, एक 6 सेंटीमीटर, तो दोनों के जुड़ने के बाद 10 सेंटीमीटर के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो चीजें हमें यहाँ पे दिखाना है। तो ए बी का मान निकाल लीजिए और बी सी का मान निकाल लीजिए, और दोनों के जुड़ने के बाद ए सी का मान के बराबर आ जाएगा तो हमारा क्या है, संरेख होगा। अगर नहीं आया तो संरेख नहीं है। बट हम यहाँ पे 2 तरीके से सीखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, फटाफट ए बी निकालते हैं, एक बार बी सी निकालते हैं और ए सी निकालते हैं। तो ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहाँ पे बी सी निकाल लेते हैं और यहाँ पर ए सी निकाल लेते हैं। तो दूरी सूत्र से ए और बी, तो ए जो हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट जो दे रखा है 1,5 है, और बी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या है, 6,4 है। इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो रूट अंडर आपको फॉर्मूला तो याद होगा ही, क्या है फॉर्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम x1 क्या है 1, माइनस x2 क्या है 6, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 क्या है 5, माइनस y2 क्या है 4, इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हम आगे नेक्स्ट सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। 6 में से 5 जाएगा -5, तो -5 का स्क्वायर, 5 में से 4 जाएगा तो 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -5 हो या +5 हो, -5 के स्क्वायर या +5 के स्क्वायर सेम ही आएगा। तो 5 के स्क्वायर क्या होगा 25, और 1 के स्क्वायर क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा √26। तो हमारा मान आ गया √26, यहाँ पे तो √26 आ गया। अब हम बीसी के निकालते हैं। तो बीसी का रूट अंडर x1 - x2 प्लस होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पे बी और सी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बी का कोमा लिख देते हैं। बी का दिया हुआ 6,4 और सी का दिया हुआ है -2, -11। ये इस घर के लिए x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो हमें बी सी निकालना है। तो बी सी बराबर रूट अंडर x1 - x2, x1 क्या हो जाएगा 6 - x2 -2 है का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर 4 -11 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर। यहाँ 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 के स्क्वायर, और 4 और 15, 4 और 11 कितना हो जाएगा 15, 15 के स्क्वायर कर दो आप। तो यहाँ पे आप
8 के स्क्वायर करते हो तो 8 के स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 15 के स्क्वायर करते 225। आप दोनों को ऐड कर दो तो ऐड करने के बाद कितना आता है 4 5 9 6 2 8 और 2 का 2 मतलब ये आता है 89 289। तो 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो 289 जो है किसका है परफेक्ट स्क्वायर तो 17 का है। तो ये हो गया 17। अब हम निकालते हैं एसी। तो एसी में निकालने से पहले ये चीज जरूरी है कि ए का जो कोऑर्डिनेट है ए का जो कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 1,5 और सी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, -11। तो ये हो गया x1 x2 सॉरी x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ये चीज जरूरी है ध्यान में रखना। तो ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है सी का दे रखा है तो एसी निकालना होगा। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर x1 - x2 x1 हो गया 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 तो y1 हो जाएगा 5 -y2 11 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ पे अगला स्टेप जो है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11 का होल स्क्वायर। तो 1 और 2 3 के स्क्वायर 5 और 11 कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर तो 9 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा 9 और 16 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। अब इन ये दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा 265। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों को मान अगर हम इसको ये इरेशनल में ये भी इरेशनल रूट में ये बिना रूट में है दोनों का मान अगर जोड़ते तो इसके बराबर नहीं आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यह संरेख नहीं है। यह तीनों पॉइंट तीनों बिंदु संरेख नहीं है मतलब ये इट इज नॉट कोलिनियर क्योंकि ए बी और बी सी को हम दोनों को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी ज्यादा है तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है तो ये हमारा हो गया। अब हम दूसरा मेथड बताएंगे तो ये चीज जरूरी है ये आप सीख लीजिए। ट्रायंगल वाला ट्रायंगल का सबसे इंपॉर्टेंट जैसे ट्रायंगल हमने बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे हमने क्या किया ट्रायंगल ये ए हो गया ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए के मान ए का कोऑर्डिनेट जो है हमारा दे रखा है कितना दे रखा है 1,5 बी का जो मान दे रखा है 6,4 और सी का जो मान दे रखा है -2, -11। मतलब ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ है। कह रहा है कि कोलिनियर जो होता है कोलिनियर एक कंडीशन पे होता है जिसका ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये कोलिनियर है। अगर 0 नहीं आए तो कोलिनियर नहीं है। इसका हम एरिया निकालेंगे अगर कोलिनियर के बराबर आ गया तो हमारा आंसर सही होगा। तो चलिए हम इसको निकाल के पहले देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का मान अगर 0 हो जाएगा तो कोलिनियर हो जाएगा कोलिनियर होगा। अगर नहीं हुआ 0 तो कोलिनियर नहीं होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है तो 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा x1 y1 ये हो जाएगा आपका x2 y2 ये हो जाएगा x3 और y3। आप सही से पुट कर दीजिए 1/2 x1 कितना दिया 1 y2 - y3 दिया हुआ 4 और माइनस y3 -11 फिर x2 ये वाली x2 का मान क्या दिया हुआ 6 y3 - y1 तो y3 जो दिया हुआ है -11 माइनस y1 क्या दिया हुआ है 5 फिर प्लस x3 का मान क्या दिया हुआ -2 y1 - y2 y1 का मान क्या दिया हुआ 5 माइनस y2 का मान क्या दिया हुआ 4। ठीक है अब आगे थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहे कि 1/2 बच्चा क्या होता है कि प्लस माइनस में मिस्टेक करता है तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। तो 1 का 1 4 का 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 11 है तो 11
फिर प्लस 6 माइनस 11 माइनस 5 माइनस 16 प्लस माइनस माइनस 2, 5 से 4 जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया 1/2। अब क्या करेंगे, दोनों के ऐड करेंगे तो एक में गुना करेंगे कितना से, तो 11 और 4 15 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 16 में गुना करेंगे 6 से, और यहाँ माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2। फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए, तो 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा माइनस 1696, 1696 माइनस 2, फिर 1/2। अब क्या करेंगे, 96 2 98, 98 में से 15 घटाते हैं तो क्या होगा 3 और 8, मतलब -83। तो -83 अपॉन में 2। पहली बात तो एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता है, एरिया कभी भी यूनिट स्क्वायर, तो एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता, तो इसको हम प्लस में लिख देंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एरिया का मान 0 नहीं आया, अगर ये एरिया का मान 0 आता तो हम बोल सकते हैं कि कोलिनियर है, बट यहाँ पे एरिया 0 नहीं है, इसीलिए कोलिनियर नहीं होगा, मतलब संरेख नहीं होगा। तो हमने आपको 2 मेथड से बताया, 3 पॉइंट दिया हुआ है तो हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला और ए सी निकाला। तो ए बी का मान ये आया, बी सी का मान ये आया और ए सी का मान ये आया। तो ये दोनों के जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसके बराबर नहीं आता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यह संरेख नहीं है। और इस तरीके से नहीं आता तो ये पहले के सिलेबस में था, ट्रायंगल का एरिया निकाल के भी हम प्रूव कर सकते थे, बट यहाँ पे हमने ट्रायंगल का एरिया, ये फॉर्मूला है त्रिभुज एबीसी का फॉर्मूला 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। इस पे आप पुट कर दीजिए, इसका आंसर अगर 0 आ जाता तो बोल सकते थे ये कोलिनियर है, लेकिन यहाँ पे 0 आंसर। अब यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में जानना जरूरी है। समद्विबाहु का मतलब होता है समान दो भुजा वाला, बराबर हो। सम का मतलब होता है दो इक्वल हो, दो इक्वल भुजा बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समान समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब इसका दो साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे इसको, आप ट्रायंगल बनाकर बनाइए ताकि अच्छा रहेगा। हम क्या किया, यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, 3 पॉइंट दिया हुआ था, 1 2 और 3। तो यहाँ पे हम इसको ए मान लिया 5, -2, यहाँ पे 6, 4 और यहाँ पे 7, -2। तो हमें ए बी निकालना होगा, ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा और ए सी निकालना होगा। तो यहाँ पे कोई दो साइड, मतलब ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये कोई भी दो साइड इक्वल होगा, कोई भी दो इक्वल साइड होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें प्रूव करना है, जांच कीजिए, चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी जो है इसका नाम हम ए और बी रखते थे। ए का पॉइंट क्या दिया हुआ है 5, -2, बी का मान दिया हुआ है 6, 4। इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, x1 y1 x2 y2। ठीक है बच्चों, तो हमें ए बी निकालना है, तो ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2, तो x1 5 हो गया माइनस x2 क्या होगा 6, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 के मान -2 अब माइनस y2 के मान क्या है 4, इसका होल स्क्वायर। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 5 से 6 जाएगा तो -1 के स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो -1 के स्क्वायर 1 होगा और -6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 37। ठीक है, इसका इतना आ गया, मतलब ए बी का जो है डिस्टेंस कितना आ गया रूट 37 यूनिट। अब हम ए बी के निकाले तो ऐसे ही हम बी सी के निकालेंगे, किसका, बी सी का। एक हम पॉइंट इसका बी रख दे, इसका सी रख दे। बी सी का मान क्या दिया हुआ 6, 4 और सी का मान क्या दिया हुआ 7, -2। तो हम बी सी के निकालेंगे तो बी सी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2, तो 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो 4 -2 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया y1, ये हो गया y2, तो y1 माइनस y2 -2 तो -2 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख के बनाइएगा कि कहाँ माइनस लगे कहाँ प्लस लगे। आपको इसको ये नहीं कि y1 माइनस y2, y1 हो गया 4 माइनस y2 हो गया 2, नहीं ऐसे नहीं बनाना है, क्योंकि ये y2 जो है माइनस के साथ है, इसलिए माइनस लिखा। तो यहाँ पे जाएगा 6 माइनस 7 कितना हो जाएगा -1, तो -1 के स्क्वायर प्लस 4 माइनस का जाएगा +2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व करोगे तो -1 के स्क्वायर 1 और 4 2 6, 6 के स्क्वायर कितना हुआ 36, मतलब इसका भी मान जो आ गया हमारा रूट 37 यूनिट। इसी तरीके से हम एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, कौन सा, एसी का। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट,
ये हम मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ए का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 5, -2 और सी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 7, -2, इसको हम x1 y1 और x2 y2 पुट कर देंगे, क्योंकि पहले ये आया ना, पहला जो पॉइंट होगा उसको x1 y1, दूसरा आएगा उसको हम x2 y2 कर देंगे। अब हम AC का मान निकालेंगे। AC बराबर √x1 - x2, x1 क्या आ गया 5 माइनस x2 क्या आ गया 7 का होल स्क्वायर, y1 -2 -y2 का होल स्क्वायर, फिर से x1 5 हो गया माइनस x2 क्या हो गया 7 प्लस y1 क्या हो गया -2 माइनस फॉर्मूला से y2 क्या हो गया -2, इसीलिए हमने ब्रैकेट डाल के स्क्वायर लिखा है। अगला स्टेप जो है 7 से 5 जाएगा 2 माइनस में इसका स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसको आगे हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये प्लस माइनस कैंसिल तो 0 का स्क्वायर 0, तो 4 के परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है 2 यूनिट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो AB ये साइड किसके बराबर है BC के, BC मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। तो हमने अभी जस्ट बताया है कि जिस जो ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे देख रहे हैं AB और BC क्या है बराबर है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दो साइड इक्वल हो गया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। हाँ तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे, ये काफी इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लो आप। एक ग्राफ दिया हुआ है, चंपा और चमेली क्लासरूम का ग्राफ है। एक क्लास में 4 बच्चे बैठे हुए हैं, इस प्रकार बैठे हुए हैं कि एक बच्चे यहाँ एक बच्चे यहाँ है, चारों बच्चे अलग अलग बैठे हुए। तो चंपा और चमेली जैसे एंट्री करता है तो एक दूसरे से डिस्कस करता है कि बताओ ये चारों बच्चे जो बैठा हुआ है किस शेप में बैठा हुआ है। तो कोई बच्चा जवाब दे रहा है कि ये स्क्वायर के फॉर्म में होगा या किसके फॉर्म में होगा, आप बताओ किसके फॉर्म में होगा। तो चलिए बच्चों हम इसको निकाल के देखते हैं। ग्राफ के तौर पर दिया हुआ है, 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो हम इसको निकालेंगे कि ये वर्ग होगा, ये समचतुर्भुज होगा, या आयत होगा, या फिर समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है बच्चों, अगर वर्ग होगा तो वर्ग में क्या, वर्ग और समचतुर्भुज में क्या डिफरेंस है कि वर्ग के भी चारों साइड इक्वल होता है और समचतुर्भुज के भी चारों साइड इक्वल होता है। यहाँ एंगल की तो कोई जरूरत है नहीं, लेकिन वर्ग में डायगोनल जो होता है, विकर्ण जो होता है, दोनों क्या होता है सेम होता है, लेकिन समचतुर्भुज का डायगोनल विकर्ण सेम नहीं होता है। तो हम यहाँ पे पहले सोल्व करेंगे। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कुछ नहीं दे रखा है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट है, ए का क्या दे रखा है, तो हम यहाँ पे ग्राफ पहले एक्स एक्सिस होता है तो यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे जो आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, मतलब 3,4। बी का हम देखते हैं तो बी के देखते यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 6 क्या हो जाएगा 7। सी का देखते हैं तो सी आते हैं तो यहाँ पे 9 आता है और इस साइड 4 आता है, 9,4। और डी का जो है पहले एक्स एक्सिस 6 आएगा और वाई में जाएंगे तो 1 आएगा, तो 6,1। तो 4 पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, चारों पॉइंट जो है, चलिए हम आइडिया इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं मिला देते हैं। मिलाने के बाद ये कौन सा शेप है हमें पता नहीं चल रहा है, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम सोल्व करके निकालेंगे, पता करेंगे। तो चारों साइड पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी जो है एक डिस्टेंस ये हो गया ए बी, ए का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,4, ठीक है, और बी का जो दिया हुआ है 6,7। तो चंपा चमेली जो बात कर रही है वो क्या है कि वर्ग है या फिर समचतुर्भुज है, वो दोनों कंफ्यूजन में है। तो कह रहे हैं कि दूरी सूत्र से निकाल के बताइए कि कंफर्म ये वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। तो हम यहाँ पे पहले निकालते हैं। तो ए से बी का जो डिस्टेंस हो जाएगा ए बी हो जाएगा, तो ए बी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो x1 क्या है 3 है माइनस x2 क्या है 6 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 4 माइनस y2 7 का होल स्क्वायर। इसको हम जैसे सोल्व करते जाएंगे 6 से 3 जाएगा -3 का स्क्वायर और यहाँ पे भी हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो माइनस हो या प्लस हो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 ही होता है, तो 9 + 9 क्या हो जाएगा 18 परफेक्ट स्क्वायर किसका है, तो 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, तो 3 √2 यूनिट। एक तो हमारा डिस्टेंस आ गया। दूसरा डिस्टेंस हम निकालेंगे कौन सा, ए बी हमने निकाल लिया, तो अब हम बी सी निकालेंगे। तो बी सी जो है BC, तो एक पॉइंट हमने BC मान लिया, एक पॉइंट हम C मान लिया C। तो D का जो मान दे रखा है क्या दे रखा है 6,7
और सी का मान जो दे रखा है 9,4। अब यहाँ पे हम BC निकालेंगे, तो BC वही दूरी सूत्र से जो भी हमें सोल्व कर रहे हैं तो सारा के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे। तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर और ये 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 में से 9 से जाएगा तो -3 का स्क्वायर और ये +3 का स्क्वायर। ये नहीं कि माइनस प्लस कैंसिल कर देंगे, ये स्क्वायर में है तो हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो स्क्वायर हम जैसे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 और +9 मतलब 18 किसका हो जाएगा, फिर इसको लिख सकते हैं 9 × 2, 9 × 18 मतलब 3√2 यूनिट। तो दो चीज तो हम निकाल लिए। अब हम अगला निकालेंगे क्या, तो हम अगला निकालेंगे AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकालेंगे। तो C और D दो पॉइंट दिया हुआ यहाँ पे। तो C का जो कोऑर्डिनेट है, तो C का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 9,4 और D का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या है तो 6,1। ये x1 y1 x2 y2। तो CD जो है डिस्टेंस निकालेंगे तो √x1 - x2 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 4 - 1 का होल स्क्वायर। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 9 से 6 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 से 1 जाएगा तो 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 18 सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 9, ये हो जाएगा 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। तो ये हमारा आ गया CD। इसी तरीके से CD के साथ साथ हम निकालेंगे AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया, AD निकालेंगे। क्या निकालेंगे AD। तो AD का हमारा दो पॉइंट दे रखा है, पहले हम इसको क्या करते हैं डायग्राम बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। AD ये हो गया D। E का मान जो दे रखा है 3,4 और D का जो मान दे रखा है 6,1। ठीक है, तो AD निकालेंगे AD √x1 - x2 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस x2 y1 - y2 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो आप इसको सेम तरीके से इसको भी निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 6 से -3 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर, 4 से 1 जाएगा तो 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये भी हो जाएगा 9। तो 9 9 18 को हम लिख सकते हैं 3√2 यूनिट। मतलब हमारा चारों क्या हो गया सेम आया। तो हमें कंफ्यूजन है कि ये वर्ग, अब हमें वर्ग में और रोम्बस में क्या डिफरेंस है कि दोनों तो चारों साइड सेम होता है दोनों में, लेकिन डायगोनल जो होता है सेम नहीं होता। तो एक बार हम डायगोनल भी निकाल लेते हैं। तो डायगोनल निकालने का जो तरीका है चलिए हम निकाल के देते हैं। एक बार हम ये वाला डायगोनल निकालेंगे AC, ये कॉमा A हो गया, ये कॉमा C हो गया। तो ए का जो दिया हुआ है पॉइंट क्या दे रखा है, तो A का जो दे रखा है 3,4 और C का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 9,4। तो AC का जो डिस्टेंस निकालेंगे तो √9 3 से 9 जाएगा 3 - 9 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब ये 6 हो जाएगा। इसका यूनिट जो हो जाएगा 6 यूनिट। सेम इसी तरीके से AC निकाले तो हम BD निकालेंगे। क्या निकालेंगे BD। तो BD जो है 1,B है 1,D है। तो D का हो जाएगा 6,7 और D का जो हो जाएगा 6,1। तो BD बराबर √x1 - x2 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं 6 से 6 जाएगा 0 का स्क्वायर और 7 से 1 जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 0 के स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा और 6 के स्क्वायर 36 मतलब 6 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल भी इक्वल है। तो ये क्या होगा रोम्बस या फिर स्क्वायर। तो 100% हम बोल सकते हैं ये क्या है, इट इज ABC and D are points are स्क्वायर। ये सभी पॉइंट्स जो है किसका है स्क्वायर का है। क्यों, क्योंकि चारों साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये ABC जो ट्रायंगल है। अब जो चंपा चमेली बात कर रहा है तो उसका कंक्लूजन क्या निकला कि यह समचतुर्भुज में नहीं है, इसमें बैठा हुआ है तो स्क्वायर रूप में बैठा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। हाँ तो बच्चों अब जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं 4 पॉइंट दिया हुआ है, पता करना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है
जिसमें चतुर्भुज में स्क्वायर भी आता है, जिसका 4 साइड हो, 4 भुजा हो, उसको हम चतुर्भुज बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो पता करना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। 4 पॉइंट दिया हुआ है, जैसे हम सोल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या पैरेलल है या फिर रोम्बस है। तो चलिए हम बनाकर इसको देखते हैं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं, इसको एज एक चतुर्भुज टाइप का हम साइड बना लेते हैं। ठीक है, ये ए हो गया, बी, सी और डी। ए का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, -2, बी का मान लेते हैं इसको 1, 0, सी को मान लेते हैं -1, 2 और डी को मान लेते हैं -3, 0। अब यहाँ पे अगर हम ए बी निकालते हैं, ए, बी, ए बी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, -2 और बी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 0। तो ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दूरी सूत्र डिस्टेंस प्रमाण निकालेंगे। तो ए बी बराबर √x1 - x2। तो ये x1 y1 यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब इसको सही से साइन के साथ इसको पुट कर दीजिए। तो x1 के मान क्या आ गया, -1 माइनस x2 के मान 1 का होल स्क्वायर, इसी तरीके से y1 -2 -0 का होल स्क्वायर। अब इसको जैसे सोल्व करते हैं आगे, तो -1 -2 का स्क्वायर प्लस 0, -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 ही होगा इसका स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर या +2 का स्क्वायर 4 ही होगा, इसका मान भी 4 ही होगा। तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8। 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 परफेक्ट स्क्वायर किसका, 2 का, मतलब 2√2 यूनिट। तो एक साइड हमने निकाल लिया ए बी का मान। अब हम बीसी का मान निकालते हैं। तो अब हम थोड़ा शॉर्टकट बनाते हैं। तो बीसी का मतलब ये x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x1 y1 1 माइनस घटाएंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 y2 0 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 क्या हो जाएगा, 2 2 का स्क्वायर 4 और 0 में से 2 घटाएगा तो -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो 4 4 8 √8 का मान क्या होता है, 2√2 यूनिट। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बीसी निकाल लिया, ए बी निकाल लिया, बीसी निकाल लिया, वैसे ही हम सी डी निकालेंगे, सी डी। तो √x1 - x2, तो -1 माइनस फिर -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो y1 हो गया कितना, 2 - 0 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 किसका स्क्वायर है, 4 4 8 हो जाएगा। तो 8 का मान कितना होता है, 2√2 यूनिट। हमने सी डी भी निकाल लिया। अब हम एक बार एडी निकाल लेते हैं। एडी क्या करेंगे, एडी निकालेंगे। तो एडी निकालने के लिए वही फॉर्मूला x1 y1 x2 y2। तो -1 में से घटाएंगे -3, ये हो गया x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या हो जाएगा, -2 में से घटाएंगे 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे -1 के -1 माइनस माइनस प्लस, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 के स्क्वायर 4 और -2 में से 0 जाएगा -2 के स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4। तो 4 4 क्या हो जाएगा, 8, 8 का मान क्या हो जाएगा, तो 2√2 यूनिट। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ ए बी बी सी डी और ए डी चारों का मान बराबर है। तो हम बोल सकते हैं जब चारों साइड इक्वल है तो ये किसका मान हो जाएगा, स्क्वायर का। बट हमें स्क्वायर में कंफर्म करना है कि ये, वैसे तो समचतुर्भुज का भी मान होता है, चारों साइड इक्वल होता है। तो इसमें एक चीज और हम निकालेंगे, क्या, तो वो निकालेंगे एसी। क्या निकालेंगे, एसी मतलब डायगोनल। तो हम एसी जैसे निकालेंगे एसी, तो √x1 - x2 -1 x1 हो गया, x2 क्या हो जाएगा, ये भी -1 घटाएंगे -1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 क्या हो जाएगा, -2 y1 - y2 -2 में से घटाएंगे -2 इसका होल स्क्वायर। अब हम आगे सोल्व करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये -2 -4 का होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मान √4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 के मान क्या हो जाएगा, 4। तो एसी निकल गया। इसी तरीके से हम एक बार बीडी निकालते हैं। बीडी का मान सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो बीडी बराबर, बीडी का मान हम पुट करेंगे। तो बी ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो 1 में से घटाएंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 0 घटाएंगे, 0 से 0 घटाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम सोल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4, 4 के स्क्वायर 0 के स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कर जाएगा 4।
मतलब यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी। सारा क्या है, चारों साइड इक्वल है और डायगोनल भी क्या है, इक्वल है। ए सी इक्वल टू बी डी, मतलब चारों साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि यह स्क्वायर है, स्क्वायर का फॉर्म है। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, स्क्वायर। यही अगर डायगोनल बराबर नहीं होता तो फिर ये हो जाता है रोम्बस। अगला जो टॉपिक, अगला इसका पार्ट है दूसरा, इसका भी हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इस टाइप से, और इसका हम निकालते हैं ए बी सी और डी मान लिया हमने। तो ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या है, -3,5, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,-1 और सी का जो दिया हुआ है 0,3 और डी का जो दे रखा है -1,-4। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए बी बी सी और सी डी और ए डी निकालते हैं। तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला हमने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, अब लिखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2, ये सब लिखने की अब जरूरत नहीं है। अब आप इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि फटाफट देख के पता कर सकते हैं कौन कौन पॉइंट है, कौन x1 कौन y1 है। तो ए बी निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो रूट अंडर x1 - x2 तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 5 माइनस y2 कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर। तो इसको आप सोल्व कर दीजिए, तो एक लाइन का है, फटाफट सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे -3 - 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 5 1 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर 36 और प्लस 36, तो कितना हो जाएगा 72। 72 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 72 जो है 6√2 का है, मतलब 6 बाहर आ जाएगा। अब ये कैसे आ जाएगा, तो 72 जो है 72, तो 72 को हम लिख सकते हैं 36 गुने 2, 36 गुने 2, तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, और √2 अकेला है, तो ये हो जाएगा, तो ये यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिट। तो ए बी निकल गया। अब हम बी सी निकालेंगे, BC निकालेंगे ये वाला डिस्टेंस, तो रूट अंडर x1 - x2 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 -1 - 3 का होल स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं, 3 में से 0 घटाएंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 - 3 -4 हो जाएगा, -4 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो ये हो गया 5 यूनिट। अब हम BC निकाल लिए, CD निकालेंगे, CD बराबर रूट अंडर, तो x1 - x2 तो 0 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -4 का होल स्क्वायर। इसको हम अगर सोल्व करते हैं तो 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 के स्क्वायर माइनस प्लस 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस प्लस 3 और 4 क्या हो जाएगा 7 के स्क्वायर 49, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 49 इक्वल टू ये हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। कहीं गलती तो नहीं है, CD हमें निकालना है, तो ये हो गया 3,5, ये हो गया 3,-1, ये हो जाएगा 0 3 और ये हो जाएगा -1 -4। तो हमने ये भी निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब CD निकालते हैं, तो C और D, तो 0 -1 3 माइनस, ठीक है। तो अब हम AD निकालते हैं, AD, तो AD निकालते हैं तो रूट अंडर x1 - x2 x1 y1 x2 y2, तो -3 में से घटाएंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 का मान हो गया 5 माइनस y2 का मान हो गया -4 का होल स्क्वायर। अब ये रूट में लगाएंगे, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 में से 1 जाएगा तो 2 -2 का स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा प्लस 4 5 9 का निकालेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4, और 9 के स्क्वायर हो जाएगा 81, तो 81 का मान हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 85 यूनिट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, कोई आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं। क्यों, क्योंकि AB का मान 6√2 है, BC का मान 5 है, CD का मान √50 है। यहाँ पर AD का मान क्या है, AD का मान हमारा दिया हुआ है 85, मतलब चारों का मान अलग अलग है। तो ये कोई चतुर्भुज, कोई शेप साइज नहीं बना, चारों ऐसा कोई ना हमारा वर्ग है, ना आयत है, ना समचतुर्भुज है, ना समांतर चतुर्भुज है। तो हमने 2 क्वेश्चन बना के सोल्व किया, हमने इसको प्रोसेस करके स्टेप बाय स्टेप करके बनाया और पता किया
कि पहला वाला जो है वर्ग है, दूसरा वाला न वर्ग है, न आयत है, न समांतर चतुर्भुज है, न समचतुर्भुज है। तो इस तरीके से तीसरा पार्ट इसका जो दिया हुआ है आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए और बताइए कमेंट में ये कौन सा शेप है, पहला पैरेललोग्राम है या रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। तो आप कमेंट में जरूर बताना। पहला दूसरा पार्ट हमने बता दिया, तीसरा पार्ट आप लोग फटाफट बनाइए और कमेंट में। यहाँ पर लिखा हुआ है एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर हो। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट दे रखा है ना हमारा, तो इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। ए का मान क्या दे रखा है 2, -5 और बी का मान दे रखा है -2, 9। ठीक है, यहाँ पर करे कि बीच में मतलब कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें x एक्सिस, कोई पॉइंट इसको P मान लेते हैं। तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। x अक्ष पर मतलब x का मान ज्ञात करना है, तो y की बात ही नहीं हो रहा है ना, तो x का x रहेगा, y की बात नहीं हो रहा है तो 0 हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना। ये बोर्ड में बार बार पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। फिर से करे कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष का मान क्या होगा, जो कि ये बिंदु और ये दोनों समान, मतलब जब P से A पर जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस B पे होगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, साफ साफ पता चल रहा है कि AP जो है BP के बराबर होगा। AP जो है क्या है, BP के बराबर है, मतलब दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर, क्योंकि दूरी सूत्र में क्या होता है कि स्क्वायर में, चलिए हम इसको AP के मान, तो रूट अंडर इसको मान लेते हैं AP इसको मान लिए A और ये P, अलग अलग कर दिया हमने। तो ये हो गया 2, -5 और ये हो गया x, 0। इसी तरीके से एक और P और B, इसका मान हो गया x, 0 और ये हो जाएगा -2, 9। तो इसको मान लीजिए x1, y1, x2, y2। इसको PB में x1 इसको मान लेंगे y1 और ये हो जाएगा x2, y2। अब हमें AP का मान निकालना है और BP का मान निकालना है, दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे AP हमने पहले निकाल लेते हैं, तो AP बराबर रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप देखिए आपको कौन सा फॉर्मूला सटीक बैठता है वो उसको यूज करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं x2 - x1, x2 x - x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का 0 -5 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सोल्व कर दीजिए। तो सोल्व जैसे हम करते हैं तो a - x - 2 का होल स्क्वायर हो रहा है और प्लस माइनस प्लस 5 के स्क्वायर, यहाँ पे हम 25 लिख देते हैं 25। तो ये आ गया। इसी तरीके से अब हम थोड़ा इसको सोल्व करते हैं। तो PB रूट अंडर x1 - x2 का मान क्या दिया, -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 -y2 का होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर दीजिए। तो x माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर -9 के स्क्वायर क्या होता है 81। ये हो गया PB का मान और ये हो गया AP के मान। अभी जस्ट हमने पढ़ा दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो ये और ये मान क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 रूट में डाल देंगे। तो हम रूट से रूट दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर या +b का होल स्क्वायर आप लोग को याद होगा, तो आप उसको पुट कर दीजिए उसी आइडेंटिटी पे। तो a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab, तो 2 दूना 4 में 1 से गुना करेंगे 4x + b स्क्वायर, 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 25 बराबर a + b का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab 2 दूना 4x प्लस b का होल स्क्वायर 4 + 81। यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस प्लस नहीं, क्योंकि इक्वल आ रहा है ना, साइन क्या होना चाहिए, दोनों सेम होगा तब कटेगा, क्योंकि साइन साइड चेंज करता है तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये -4 और ये माइनस प्लस में, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये इस साइड आएगा तो -4x, ये भी आएगा तो -4x बराबर 81 प्लस में 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 25, तो 4 4 कितना हो जाएगा -8x बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 11 6 और ये कैरी दिया 7 से 56,
तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब x का मान -7। तो यहाँ पर जो मान आएगा x -7, 0, तो यहाँ पे ग्राफ पे हम जाते हैं -7, 0, तो x प्लस में इधर जाएगा, x माइनस इधर आएगा, तो यहाँ से -7 यहाँ पर 0, मतलब इस पॉइंट पे। तो ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस है A से P से A और P से B, दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे, ये एक्स एक्सिस पे है, वह बिंदु ज्ञात करे, तो वो बिंदु ज्ञात करे जो 2, -5, इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, -5 हो जाएगा, और इसका जो कॉमा हो जाएगा -2, 9 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जिसका मान, ये दोनों समान दूरी है, मतलब एक्स एक्सिस पर जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो -7, 0। वाई की बात ही नहीं कर रहा है, एक्स अक्ष पे बात कर रहा है, तो ये एक्स लाइन पे है, तो वाई पे तो है नहीं, वाई ऊपर वाला बोलते हैं, तो वाई क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बच्चों लाइक नहीं किया हुआ तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। हमने क्या किया, ग्राफ बना के भी समझाया, काफी अच्छे से समझाया। तो आप क्या करना, AP बराबर BP कर देना और दोनों का मान सोल्व करके एक से मान निकाल देना, ठीक है। इस तरीके से 7 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से बना दीजिएगा। का मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P और Q दिया हुआ और बीच का डिस्टेंस 10 है। तो इसको बनाना बहुत इजी है। 7 नंबर और 8 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छे से समझ लो। तो इसका नाम P और इस पॉइंट का नाम Q रखते हैं। P का मान दे रखा है 2, -3, Q का मान दे रखा है 10, y, और इसके बीच की दूरी दिया हुआ है 10 यूनिट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 10 यूनिट। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, कौन सा दूरी से, तो वही √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो PQ का मान क्या दिया हुआ है, 10। तो PQ बराबर फार्मूला क्या होता है, PQ बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x1 के मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, माइनस x2 का मान पुट करेंगे 10, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 के मान -3 है, -3 माइनस, और y2 का मान y है, इसका होल स्क्वायर। और PQ का मान क्या दे रखा है, 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 बराबर √, यहाँ पे घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा, -8 का स्क्वायर प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो माइनस और 3 + y का होल स्क्वायर, ये सब का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्वायर है, इस साइड आता है तो रूट, या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर हम जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √(-8 का स्क्वायर प्लस, ये तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो 3 + y का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हम आगे स्टेप जो बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और ये बच जाएगा 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64, क्या हो जाएगा 64। तो यहाँ पे लिख देते हैं 64, और प्लस 3 + y का होल स्क्वायर, 3 + y का होल स्क्वायर जो हो जाएगा यहाँ पे ये। अब जो है इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जैसे 100 है, a + b का होल स्क्वायर, इसको हम कर देते हैं पहली बात, या फिर दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ 100 में 64 माइनस करेंगे बराबर 3 + y का होल स्क्वायर, ये घटाएंगे तो कितना होगा 36, क्या हो जाएगा 36, 3 + y का होल स्क्वायर। अब इस साइड स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो √36 बराबर 3 + y, तो ये किसका मान हो जाएगा 6 का बराबर 3 + y, तो +3 इधर आएगा तो क्या होगा 6 - 3 बराबर y, तो y के मान यहाँ पे हो जाएगा, तो y के मान क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे y के मान हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 10,3, तो y के मान 3। समझ में आया आपको? तो हमें क्या निकालना है, PQ डिस्टेंस निकाल दिया, और दूरी दिया हुआ 10, और हमने दूरी से पुट किया, पुट करने के बाद हमारा y के मान निकालना, सिंपल है, साधारण। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हुआ है इसको सॉल्व करना है। कह रहा है यदि Q जो है 0,1 बिंदु P जो दे रखा है और R दे रखा है समदूरस्थ है तो X का मान ज्ञात करें, और QR भी निकालना है और PR भी निकालना है। तो पहले बात इसको लाइन पे कैसे शो करेंगे, कह रहा है Q जो है बिंदु
P और R, मतलब ये हो गया P, ये हो गया R, ठीक है। तो P का मान जो दे रखा है 5, और R का जो मान दे रखा है x, 6 दे रखा है। कह रहा है यदि Q बिंदु जो है P और R से समदूरस्थ है, मतलब यहाँ पे Q जो है, Q से जितना दूर P है उतना ही दूरी R पे है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे है। तो Q का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,1 दे रखा है। तो हमें x का मान, इसका मान भी निकालना है और QR ये भी निकालना है और PR निकालना है। PR मतलब ये भी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है, जितना डिस्टेंस PQ होगा उतना ही डिस्टेंस क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं PQ बराबर QR। तो दूरी सूत्र से हम निकालते हैं, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, 5 - 0, 5 में से 0 घटाएंगे इसका होल स्क्वायर प्लस -3 में से 1 घटाएंगे, -3 में से घटाएंगे 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया PQ। अब QR x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे रूट अंडर 0 - x का होल स्क्वायर, 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 6 घटाएंगे तो 1 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करना, आप लोग स्केप मत करना वरना गलत या मिस्टेक होने की चांसेस ज्यादा हो जाएगी। तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 और प्लस -3 और -1 तो -4 के स्क्वायर भी 16 ही आता है, या +4 का भी मान उतना ही आएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है 0 - x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा और 6 में से 1 जाएगा 5, -5 के स्क्वायर 25 या +5 के स्क्वायर 25। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे नोट करेंगे 25 + 16 बराबर x स्क्वायर प्लस 25। यहाँ 25 से 25 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 16। तो ये स्क्वायर में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में, तो रूट का मान +-4 आएगा। क्या होगा? +-4। तो x का जो मान आएगा यहाँ पे प्लस भी और माइनस भी 4 आएगा। अब हमें क्या निकालना है? तो निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि QR निकालिए। तो QR के मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो गया Q, ये हो गया R। तो एक बार 0,1 हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा एक बार प्लस में 4,6 और एक बार -4,6, दोनों कंडीशन में निकालना है। तो QR बराबर √x1 - x2, तो 1 में से 0 घटाएंगे, 0 में से 4 घटाएंगे, 0 - 4 का होल स्क्वायर और 1 में से 6 घटाएंगे, 1 - 6 का होल स्क्वायर। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में 0 में से -4 घटाएंगे, -4, 0 में से -4 घटाएंगे का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 - 6 का होल स्क्वायर। दोनों का मान क्या होगा? सेम ही आएगा का होल स्क्वायर। तो अब 0 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 16, 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5, 6 से 1 जाएगा -5 के स्क्वायर भी 25 होगा। इसमें भी सेम ही आएगा। तो दोनों के अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 41। तो हमारा जो हो जाएगा QR का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? √41 यूनिट। तो ये तो हमारा आ गया। अब हमारा जो अगला सोल्व करना है, निकालना है, क्या निकालना है? तो P से R, PR ही निकालना है। तो PR निकालने के लिए A, P हो गया, A, R हो गया। तो इसका जो कॉमा दिया हुआ है 5, -3 और R का मान जो दे रखा है, पहले x, 6 था तो x का मान आ गया 4, 6 और या -4, 6। दोनों कंडीशन में हमें निकालना है। तो PR बराबर √5 - 4 का मतलब x1 - x2 y1 - y2, सॉरी x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है? x1 - x2, x1 हो गया 5 और x2 हो गया 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो y1 हो गया -3 और y2 का मान हो गया 6 का होल स्क्वायर। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन था 5 -4 का होल स्क्वायर, दोनों का मान अलग अलग आया है इसमें, -3 और इसका हम 6 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और -3 -6 -9 का स्क्वायर 81। तो ये आ जाएगा 82 यूनिट। ठीक है। अब इसका मान माइनस प्लस 9 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और प्लस ये हो जाएगा 9 -3 -6 -9 81। तो ये 81 हो जाएगा 162
162, तो हम लिख सकते हैं 81 गुने 2 और 81 9 का है परफेक्ट स्क्वायर 9√2 यूनिट। तो इस तरीके से आप एक मान पुट नहीं करना है, पीआर पूछ रहा है तो पीआर में प्लस और माइनस दोनों है, तो आप क्या करोगे दोनों को सोल्व करके निकालोगे तो हमारा आ गया इसका मान। तो पीक्यू का जो मान आया हमारा, पीक्यू का मान हमें तो पूछ ही नहीं रहा, क्यू आर के मान पूछ रहा है, तो क्यू और आर का मान हमने जो निकाला था √41 आया दोनों कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे पी आर पूछ रहा है पूरा बड़ा वाला, तो हमने दोनों कंडीशन में निकाला, तो एक कंडीशन में 82 आया और एक कंडीशन में 9√2 आया। तो ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और है 10 नंबर, उसको भी हम बताने जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स और वाई में संबंध क्या रिलेशन होगा, जबकि बिंदु एक्स वाई जो है बिंदु इसके और इससे समदूरस्थ समान दूरी पे है। मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट दे रखा है, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ए का जो कोऑर्डिनेट मान लिया 3,6 और बी का मान लिया -3,4 जो दे रखा है। मतलब दो बिंदु के बीच में एक और बिंदु आ जाता है, उसका नाम हम पी रख लेते हैं, जो x, y है। तो जो P से जितना दूरी A तक आने में लगता है उतना ही दूरी B तक आने में लगता है। तो x और y से रिलेशन निकालिए कि क्या होगा। तो हमें मालूम है कि AP जो है बराबर होगा PB के, AP जो है BP के बराबर होगा। तो AP का डिस्टेंस निकालते हैं, तो √x1 - x2, तो इसको y2 - x2 - x1 रख लेते हैं, तो x2 - x1, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 - y1, तो y - 6 का होल स्क्वायर। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आप दोनों फार्मूला यूज कर सकते हो, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर रूट अंडर में, या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जो आपको फार्मूला सटीक अच्छा लगेगा, जैसे यूज करना है उसी हिसाब से, माइनस से दूर रहना, दूर रखना हो। तो यहाँ पे हम x - 3 का होल स्क्वायर y - 6 का होल स्क्वायर अब बराबर, अब हम पीबी का हम x माइनस करेंगे ना कि इसमें से -x करेंगे, तो x - 3 का होल स्क्वायर और y - 4 का होल स्क्वायर। आप इसको सोल्व कर दो, तो सोल्व जैसे करेंगे तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर आ रहा है, तो a स्क्वायर -2ab 2ab 3 गुना 6x 6x प्लस b स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9, a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2ab 2 6 12 में y से गुना करेंगे तो 12y प्लस 6 के स्क्वायर 36। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी सोल्व करेंगे रूट अंडर के बीच में, तो माइनस माइनस प्लस x + 2 का होल स्क्वायर x + 3 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab 3 गुना 6x 6x प्लस 3 के स्क्वायर 9, इसको भी करेंगे तो y - 4 y के स्क्वायर माइनस 2ab 4 गुना 8y 8y प्लस 4 के स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 16। तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो बच गया x स्क्वायर - 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 बराबर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब यहाँ पे जो कटने वाला है उसको आप क्या करेंगे, काट देते हैं, वो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, और कुछ कटेगा देख लेते हैं पहले बात, तो और कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 6x क्या है, प्लस में इधर लाते हैं तो माइनस में 6x, यहाँ पे -8y है, इधर आएगा तो प्लस 8y, और ये प्लस में माइनस में इधर आ जाएगा इक्वल टू 0, और ये ऑलरेडी यहाँ पे -6x बचा हुआ है, -12y बचा हुआ है और प्लस 36 बचा हुआ है। आप इसको सोल्व तो करने आता ही होगा, आप कर लीजिए इसको। तो 6 और 6 -12x -12x, y वाला देखते हैं 8 और 12, 12 में से 8 जाएगा तो -4y, 16 और 36, 36 में से 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 में से 16 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो ये प्लस 20 इक्वल टू 0। अब हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो क्या लोगे कॉमन, आप बताओ क्या कॉमन लोगे, तो 4 का टेबल -4 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 4 3x माइनस कॉमन ले तो प्लस हो जाएगा सीधा y, अब प्लस है माइनस कॉमन लेंगे तो -4 × 20 5 इक्वल टू 0। तो ये -4 है, जैसे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा मान जो हो जाएगा रिलेशन 3x + y - 5 इक्वल टू 0। इसी को बोलते हैं x y के बीच में संबंध, x y के रिलेशन। तो हमारा जो चैप्टर था एक्सरसाइज 7.1
7 चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 हमारा कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में 7.2 लेकर आएंगे क्योंकि काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए हमने पहला वीडियो में 7.1 सारा कंप्लीट किया एकदम कंसेप्ट के साथ, बेसिक के साथ, स्टेप बाय स्टेप। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप नहीं किए हो, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।